करने का प्रयास करेंगे। समाजवादी पार्टी पे भारतीय जनता पार्टी बार-बार हमलावर हो रही है। बार-बार यही कहा जा रहा है पूर्व सांसदों का, विधायकों का, भारतीय जनता पार्टी का, कि समाजवादी पार्टी की सरकार में खुद शिलान्यास हो रहा था कामों का। बलिया मैया प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी काम करती है और समाजवादी पार्टी के लोग उससे लेने काम करते हैं। क्या कहेंगे? कौन सा ऐसा काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है? हाँ। देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे खरीद दरौली वाला पुल है, हाँ। उसका शिलान्यास 2016 में हुआ। कुछ काम भी स्टार्ट हुआ, 1 साल तक काम हुआ, अच्छा खासा काम हो गया। हाँ। उसके बाद इन्होंने, जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने काम रोक दिया और डेडलाइन पे डेडलाइन बढ़ता गया कि 3 बार डेडलाइन बढ़ाया और आज तक काम कंप्लीट नहीं कर पाए। इनसे पूछो कि क्या दिक्कत है तो बोलते हैं कि टेक्निकल इशू है। वही मामला आपका ये स्पोर्ट्स कॉलेज है, स्पोर्ट्स कॉलेज का भी मामला वैसा ही है जी। और इनकी अगर सरकार जो बोल रहे हैं तो क्या तो करी कि पूर्व का जो स्पोर्ट्स कॉलेज हमने बनवाया तो बनवाया, तो उसके बाद क्या इनके विधायक नहीं थे क्या? इसके पहले इनके विधायक थे ना जी। और इनकी सरकार थी, अभी भी इनकी सरकार है। और जो बजट होता है, जो स्पोर्ट्स कॉलेज हो गया या खरीद का पुल हो गया, ये किसी एमएलए के बजट से तो होगा नहीं, फंड से हो नहीं पाएगा क्योंकि उसका बहुत ज्यादा बजट होता है। उसके लिए स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट होता है। तो मान लीजिए कि जो भी स्टेट जो ब्रिज कॉर्पोरेशन होता है वो उसको बनाएगी, नॉर्मल आदमी तो, नॉर्मल ठेकेदार तो बना नहीं पाएगा। उसके लिए बजट इतना भी ज्यादा होगा तो सरकार के अलावा कौन करेगा? और ये बोल रहे हैं कि विधायक अपनी रीति से बना देगा, बताइए। जी। और ओम प्रकाश राजभर जी बार-बार चिल्ला रहे हैं कि पीढ़ी हमारे साथ है, पीढ़ी के लोग हमारे साथ हैं। पीडीए कौन से लोग उनके साथ हैं? उनके खुद के अपने लोग उनके साथ नहीं है। जो भी पढ़ा लिखा राजभर समाज का इंसान है वो इनके साथ नहीं खड़ा हुआ है। जो कुछ लोग ये बेवकूफ बना के और अपने साथ घुमा रहे हैं कि हम आपको जिला पंचायत का टिकट देंगे, प्रधानी का टिकट देंगे, इधर का टिकट देंगे, उधर का टिकट देंगे, वही कुछ लोग हैं और इनको अपने फैमिली के अलावा दूसरा कोई मतलब ही नहीं है। इनको भाजपा 2 से 3 सीट देगी या 2-3 में इन्हीं की अपनी फैमिली के लोग होंगे, उनके अलावा कोई नहीं होगा। वो तो कह रहे 83 सीटों पे काम चल रहा है। 83 सीट उनको है कि 83 सीट पे हम जिता देंगे। 83 सीट पर काम नहीं चला। उनका तो ये कहना है कि हमको एक भी सीट भाजपा नहीं देगी तो भी हम समाजवादी पार्टी के खिलाफ हैं। उनकी तरफ से, भाजपा के लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास एमओआई के पास कोई है ही नहीं। अभी के टाइम में जो 37 सीटें हमारी आई हैं, जो कि 55 सीटें, अगर ये चीटिंग नहीं होती, ईवीएम और बहुत सारी चीजें गड़बड़ नहीं होती, वोट काउंटिंग के टाइम में गड़बड़ नहीं होता, तो कम से कम 55 सीटें आती। तो अगर हमारा 60-70% जा रहा है, मार्क जा रहा है, जो भी सीटें हैं यहाँ पे यूपी में, तो उस हिसाब से अगर एमओआई केवल फैक्टर होगा तो एमओआई फैक्टर तो मिला के टोटल 28% ही हो रहा है। तो इतनी सीटें हम जीते कैसे? ऑब्वियसली हमको दलित दे रहे हैं, पाल, गरेड़िया, खरवार, अलग अलग जो भी कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, अगड़े पीछे सब दे रहे हैं क्योंकि सारी पब्लिक इस सरकार से बहुत ज्यादा असंतुष्ट है और बहुत परेशान है। सरकार तो करी कि मैंने इतना विकास किया कि मैं तीसरी बार आने जा रहा हूँ। मतलब इतनी बार ये इनकी सरकार जो तीसरी बार आने वाली है, ये जो बोल रहे हैं कि तीसरी बार आएगी, तो ये तीसरी बार सरकार बस इसलिए आई है कि जनता ने इनके मोदी जी को इसलिए जितवाया था कि इनको गाली दे सके जी। और इनको सिर्फ गाली देने के लिए इस बार जनता ले लाया और गाली दे रही है और भरपूर गाली दे रही है। देश से प्रदेश चमक रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो रही हैं। हमारा पूर्वांचल हाईवे देख सकते हैं, तमाम बलिया से लेकर प्रदेश में तमाम काम हुए। तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए, समाजवादी पार्टी के समय में काम नहीं कुछ हुआ। अभी आपका कानपुर से और ये लखनऊ का हाईवे बना हुआ है जी, और उसका बजट बहुत ज्यादा, जितना नॉर्मल बजट होना चाहिए उसके 10 गुना ज्यादा बजट है। उसके अलावा भी शिलान्यास करने के जस्ट बाद सारी रोडें टूट गई हैं, उससे पहले भी टूटी थी और गड्ढे हो गए हैं, मतलब 20-20 फीट के गड्ढे हो गए हैं। तो कोई भी काम इनका अच्छा कहाँ हुआ? जितनी भी रोड की बात कर रहे हैं, अभी जब आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जाएंगे तो उनका जो मैप देखेंगे कि सीधा रास्ता आप जा सकते थे, लेकिन वो टेढ़े मेढ़े करके उसको किलोमीटर बढ़ाया हुआ इन लोगों ने। और जो जब यही आगरा एक्सप्रेसवे पे जाते हैं, आप सीधे जाएंगे, एक गिलास पानी रख देंगे तो उसमें पानी में कोई हलचल नहीं होगा, लेकिन इनके में रख देंगे तो आप इंसान कूद जाता है। वहां पर कहीं ब्रिज ही पड़ता है तो हम कूद जाते हैं गाड़ी में। बलिया में मेडिकल कॉलेज बनने वाले हैं, आपका देख रहे हैं कहाँ बन रहा है? ये बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ बनाने ज्यादा ही कुछ नहीं कर रहा है। उसके बाद रोडवेज काम चल रहा है, कहाँ चल रहा है? रोडवेज का काम 1 साल से चल रहा है, अभी तक कुछ हो पाया? जनता को परेशान किया जा रहा है, डेली वहां जाम लगता है। और जेल का ही काम देख लीजिए, आज ही मैं गया था बलिया बलिदान दिवस पे और जेल में, वहां पे जेल मऊ में शिफ्ट हो गया है। अब कोई भी आदमी छोटे मोटे काम के लिए मऊ में जाए, पहले होटल ले, फिर अपने परिजनों से मिले, बताइए कितनी ज्यादा दिक्कत की बात है। जी। 27 को लेकर के तैयारियां की जा रही है कि 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी का सफाया होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कुल मिला के पूरे देश में इस भाजपा को लेके इतना ज्यादा असंतोष है ना कि इनकी सरकार तो कहीं नहीं आ रही है और इनको जनता पीट के भगाएगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। और जनता खुद अपने आप इनको हरा रही है, इनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए, पहले इन लोगों ने कांग्रेस जनता पार्टी, सीजाई सूर्यकांत ने बोला तो कांग्रेस जनता पार्टी इनके खिलाफ रही, पूरी जनता उनके साथ इकट्ठा हो गई। अभी फिर दिमागी नक्सल बोल रहे हैं। क्या इनकी तरफ अनपढ़ हो जाए? हम लोग भी इंटायर पॉलिटिकल साइंस में पास हो जाए। तो 27 को लेकर तैयारी आप लोगों की क्या रहेगी? क्या आप लोग? हमारी तैयारी पूरी है और कम से कम 300 सीटें आ रही है।
दावे के साथ कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आ रही है, आप देख लीजिए, जनता से पूछिए ना। हमसे क्या, जितने भी जनता, अगर अभी आप रोड पे निकल जाए 100 लोगों से पूछ लीजिए, 100 में से 80 लोग ना बोल देंगे समाजवादी पार्टी सरकार बोल दे, अपना नाम बदल देंगे। जी, आज बलिदान दिवस के अवसर पे सभी जनपदवासियों देशवासियों के लिए का शुभकामना संदेश रहेगा? देखिए, ये बहुत ही क्रांतिकारी धरती है, जिसको हम लोग बागी बलिया बोलते हैं। और बागी बलिया इसीलिए बोला जाता है कि 1942 में 19 अगस्त को हमारा जो बलिया है देश में सबसे पहले आजाद हुआ था। 3 जिले पूरे देश में आजाद हुए थे, बलिया, तामलुक और सतारा। तामलुक आपका बंगाल में है और सतारा आपका महाराष्ट्र में है। जी। तो सबसे पहले पैरेलल गवर्नमेंट बनी थी। तो जैसे उस टाइम में लोगों ने साहस दिखाया और बलिया को आजाद कराया और पैरेलल गवर्नमेंट बनाई, वैसे हम लोग दोबारा साहस दिखाना पड़ेगा और इन काले अंग्रेजों से छुटकारा पाना पड़ेगा। जी, निश्चित टाइम से बात करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेन मुद्दा आपने गड़बड़ कर दिया।